हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। अशोक रावत कहीं लिखते हैं कि वक्त और हालात यदि मुश्किल नहीं होते, वक्त और हालात यदि मुश्किल नहीं होते, इस कदर इंसान पत्थर दिल नहीं होते। डूब ही जाती हमारी नाव दरिया में, डूब ही जाती हमारी नाव दरिया में, यदि हमारी सोच में साहिल नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 हेतु जीके के फर्स्ट पेपर के लिए जो हम अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न उत्तरों जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 2 में आज बात करेंगे हम गुप्त काल से प्रश्न उत्तरों की। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और साथ साथ में अपने उत्तर कमेंट करते जाने हैं। और जब उत्तर पूर्ण हो जाए तो बताना कि किसने किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपको हर प्रश्न में 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा बोलने के बाद में, तो आप अपने उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा। और एक पिछली सीरीज़ में त्रुटि हो गई थी हिंदी वाले में कि पद्माकर की रचनाओं की जगह सेनापति की रचनाएं लिख दिया गया और भूलवश फिर वही बोल दिया गया, तो उससे आप थोड़ा सा सुधार कर लें। और इन प्रश्नों के विशेष संकलन के अंदर खेम सर का बहुत बड़ा हाथ है, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। हर प्रश्न में आपको 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा। कमेंट करते रहें साथ साथ में और अपना उत्तर भी लिखते रहें उसमें। चलिए देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या श्रीगुप्त? बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गुप्त काल के ऐतिहासिक स्रोत में नहीं है? इनमें से गुप्त काल के स्रोतों में नहीं है वो देखना आपको। प्रयाग एवं एरण अभिलेख, महरौली, उदयगिरी अभिलेख, मंदसौर लेख व जूनागढ़ प्रशस्ति, गिरनार व मास्की अभिलेख। कौन सा नहीं है? सोचिए क्या उत्तर हो सकता है आपका। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सही डी, गिरनार व मास्की अभिलेख जो ऐतिहासिक स्रोतों में नहीं है गुप्त काल में। और है कौन कौन से इस तरीके से की है, इस तरीके से भी आ सकता है प्रश्न। तो प्रयाग एरण अभिलेख है, महरौली उदयगिरी है, मंदसौर लेख और जूनागढ़ प्रशस्ति जो है गुप्त काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने श्रीगुप्त को लिच्छवियों का सामंत कहा है? किस इतिहासकार ने कहा कि गुप्त को लिच्छवियों का सामंत? केपी जायसवाल व स्मिथ ने, गौरीशंकर ओझा ने, रोमिला थापड़ ने या हेमचंद राय चौधरी ने? बताइए किसने कहा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, केपी जायसवाल ने। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, केपी जायसवाल ने तो श्रीगुप्त को लिच्छवियों का सामंत कहा और वहीं यूनानी यात्री इत्सिंग ने चेलिकेतो कहा था। इत्सिंग ने क्या कहा? चेलिकेतो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिच्छवी राज्य का समर्थन प्राप्त कर लिया था? किस शासक ने समर्थन प्राप्त किया था लिच्छवी राज्य का लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? बताइए अपना उत्तर कमेंट करके। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और वहीं समुद्रगुप्त ने लिच्छवी द्वैत्र की उपाधि धारण की थी। ये भी आप साथ में ध्यान रखें, समुद्रगुप्त ने लिच्छवी द्वैत्र की उपाधि धारण की थी। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजा अच्युत व नागसेन को परास्त किया था? ऐरण अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, भीतरी स्तंभ लेख से या जूनागढ़ प्रशस्ति से? बताइए अपना उत्तर क्या हो सकता है।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। साथ साथ में अपने उत्तर कमेंट करते जाएं आप, और वीडियो शेयर और लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें अभी से। छठा प्रश्न है, किसने समुद्रगुप्त को शास्त्र तत्वार्थ भर्तु कहा था? किसने समुद्रगुप्त को शास्त्र तत्वार्थ भर्तु कहा था? हरिसेन, कालिदास, वसुबंधु या शूद्रक? चारों में से किसने कहा था, बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। किसने कहा था? हरिसेन ने। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त ने शासक बनने के बाद उत्तरापद और अवंती गणराज्यों को समाप्त कर कौन सी उपाधि धारण की थी? सकारी की, विक्रमादित्य की, देवदूत या महाराजाधिराज की? सोचिए अपना उत्तर, कौन सी उपाधि धारण की? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इत्सिंग, वेनस्यांग, इब्न बतूता या फाहियान? बताइए ज़रा। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर डी, चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान है जो भारत आया था, और फाहियान ने फा को की एक ग्रंथ भी लिखा था, और ये 399 से 411 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? सोचिए क्या उत्तर होगा आपका, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 9 के अंदर ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वहीं इसने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ये भी आप ध्यान रखना। 10वां प्रश्न देखते हैं। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का वीर कहा गया है? ऐरण में, प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी या गढ़वा? बताइए अपना उत्तर, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, भीतरी के अंदर, भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का वीर भी कहा गया है। 11वां प्रश्न देखिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, यकीन मानिए कि इनमें से पूरी आने की संभावनाएं हैं। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों की पराजय तथा पुष्यमित्रों के साथ हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? भीतरी, गढ़वा, ऐरण या मास्की? बताइए किस में मिलता है? तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों की पराजय और पुष्यमित्रों के साथ हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। 12वां प्रश्न देखिए। उदयगिरी शिलालेख गुप्त संवत 82 में किसने अंकित करवाया था? तोरमाण, कुमारगुप्त, सनकानिक या मिहिरकुल? बताइए उत्तर। सोचिए, बताइए। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, सनकानिक। 13 नंबर देखते हैं। गुप्त काल के किस अभिलेख में प्रथम बार सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है या मिलता है? ऐरण, तोमेन, मानकुंवर या कहोम? किस में मिलता है? बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, ऐरण अभिलेख में प्रथम बार सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। वहीं जो ये तुमेन आया है,
तुमेन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य भी कहा गया है, ये ध्यान रखें तुमेन के बारे में। कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य किस अभिलेख में कहा गया है? तुमेन के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में अभिलेख का विभाग क्या है? गुप्त काल में अभिलेख का विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? महावादिकृत, टिकिन, महाअक्षपटलिक या पटाश्वपति? बताइए क्या कहा जाता था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि गुप्त काल में अभिलेख विभाग के प्रधान को महाअक्षपटलिक कहा जाता था। इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। और जो टेकिन शब्द आया है, ये टेकिन कहा जाता है मार्गपति या सड़कों की जो देख रेख करने वाला होता था उसे। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गुप्त काल में भूमि कर वसूल करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता था? जो भूमि कर वसूल करता था गुप्त काल में उसे क्या कहते थे? शोल्किक, गोलमिक, गोप या कर्णिक? बताइए। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, शोल्किक कहलाता था वो। 16वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लीज का है। यह कथन किस इतिहासकार का है? विंसेंट, बर्नेट, केपी जायसवाल या स्मिथ का? बताएं। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, ये कथन है बर्नेट का। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? शायद सबको आता होगा ये तो। स्मिथ, माइके, बर्नेट या मार्शल? किसने कहा था? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, स्मिथ। 18 नंबर देखते हैं, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? सतनाम, दिनार, कोड़ियाँ या वृषणल? क्या कहा जाता था सोने के सिक्कों को? बताइए ज़रा। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, दिनार। और कई इतिहासकार निष्क भी मानते हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार का मंदिर किस शैली में बना है? महामारू, पंचायतन, एकायतन या गुंबद शैली में? सोचिए ज़रा, बताइए किस शैली में बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें बी, पंचायतन शैली में। और एक साथ ही प्रसिद्ध मंदिर और है भूमरा का मंदिर, जो सतना मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा आप। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे परम भागवत की उपाधि धारण की थी? किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या रामगुप्त ने? सोचें, बताएं जल्दी से। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड। ए विकल्प इसमें सही होगा हमारा। 21वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में राजसभा का उल्लेख मिलता है, इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? जो सदस्य थे उनको सभासद, सभाई, सभ्य या कोई नहीं? बताएं। तो सही विकल्प है हमारा इसमें सी, सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभ्य। वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी करते हैं साथ साथ में। जूनागढ़ लेख में किस शासक को नृपति, गुणय,
निकेतय कहा गया है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? किसको कहा गया है? बताएं, सोचें क्या उत्तर होगा अपने हिसाब से। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, स्कंदगुप्त। जूनागढ़ लेक में स्कंदगुप्त को नृपति गुणेय निकेतय कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए 23वां। स्कंदगुप्त के किस गवर्नर ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? तुवास, पुष्यगुप्त, पर्णगुप्त या कोई नहीं इनमें से? किसने करवाई थी मरम्मत, बताएं जरा। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी पर्णगुप्त ने। और निर्माण करवाया था, निर्माण का भी आप ध्यान रखें, निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने। अगला देखें 24 नंबर, सुमेलित नहीं है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी। डी है जो सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त सेकंड, गढ़वा व सांची अभिलेख, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख इससे संबंधित है, स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख। और जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ना कि हर्षवर्धन से। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई उसे कहते हैं? दक्षिणापथ, मोक्षानुग्रह, आर्यावर्त राज प्रसबोधरण, आर्यावर्त राजग्रहण, मोक्षानुग्रह या स्वराज प्रसबोधरण? सोचिए कौन से नीति थी वो। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा बी, आर्यावर्त राज प्रसबोधरण। कमेंट भी करते जाएं अपना उत्तर। जब पूरे उत्तर कमेंट में लिख दें आप, तो आखिर में ये एक और कमेंट कर देना कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। आगे बढ़ते हैं कि महाकवि कालिदास किसके समकालीन थे इनमें से? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड या स्कंदगुप्त? बताइए। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। सी विकल्प सही होगा। कालिदास की अगर रचनाओं की बात करें तो ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनकी रचनाएं मिलती है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन थे? भारवी, भास, वात्स्यायन या असंग? सोचें, बताएं। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं ए, भारवी। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बेताल भट्ट, कालिदास, वराहमिहिर या भारवी? सोचें, बताएं, कौन शामिल नहीं था नवरत्नों में? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, भारवीय जो शामिल नहीं था। और चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न थे वो थे 3, तो ये हो ही गए, भारवी नहीं था। तो बेताल भट्ट, कालिदास, वराहमिहिर, आगे वाले हैं धन्वंतरी, अमर सिंह, घटकरपर, वररुचि, शंकु और क्षपणक, ये 9 इनके नवरत्न थे। 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश से संबंधित नहीं है?
गुप्त वंश से जो संबंधित नहीं है वो विकल्प चुनना है। महाबलीपुरम मंदिर, बाघ गुफाएं, श्रीलंका के सिगरिया शैलकृत मंदिर और सितन वसल मंदिर। बताएं। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ए, महाबलीपुरम मंदिर है जो गुप्त वंश से संबंधित नहीं है। बाकी जो संबंधित है वो भी ध्यान रखिए, बाघ गुफाएं संबंधित है, श्रीलंका के सिगरिया शैलकृत मंदिर ये संबंधित है और सितन वसल मंदिर ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकारों से संबंधित है कि निम्न में से असंगत है। मृच्छकटिकम, शूद्रक, ऋतुसंहार, कालिदास, शिशुपाल वध, माघ या रघुवंश 12वीं। बताएं कौन सा असंगत है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा डी, मृच्छकटिकम शूद्रक कृत है, ऋतुसंहार कालिदास कृत है, शिशुपाल वध माघ कृत है। जो रघुवंश है वो कालिदास कृत है, ना कि 12वीं कृत। तो ये असंगत है यहाँ पर। उत्तर कमेंट में लिखते जाना आप, और वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की मदद हो। अगला प्रश्न है, फाहियान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का सामान्य माध्यम क्या था? कौड़ियाँ, निष्क, काकिणी या कारसापण। सोचें, बताएं। तो सही उत्तर होगा हमारा यहाँ पर ए, कौड़ियाँ गुप्त काल में विनिमय का सामान्य माध्यम रहा था। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के रचयिता हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, शालिहोत्र या वाग्भट। बताएं। तो देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा बी, पंच सिद्धांतिका जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? वराहमिहिर। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास की किस कृति के कथावस्तु का आधार शिव पुराण एवं विष्णु पुराण है? ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत। बताएं। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा सी, कुमार संभवम कृति के कथावस्तु का जो आधार है वो है शिवपुराण और विष्णु पुराण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 34, गुप्त काल में साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कहलाते थे जिन्हें राजा अपने ही प्रांत में नियुक्त करता था। कौन है इनमें? पढ़िए आप। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, अपने ही प्रांत में नियुक्त करता था। सबसे बड़े अधिकारी वो था कुमारामात्य होते थे वो। अगला प्रश्न 35वां है, गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई भुक्ति का प्रधान क्या कहलाता था? गोप्ता, उपरीक, विषयपति या विधि। बताएं क्या कहलाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें बी, उपरीक कहलाता था भुक्ति का प्रधान। 36 नंबर प्रश्न देखिए, नारद स्मृति में गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय बताए हैं, वे हैं किस विकल्प में चारों न्यायालय जो सही है? पढ़िए आप और दीजिए उत्तर। कमेंट करें, बताएं क्या उत्तर होगा आपका। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ए विकल्प। जो 4 प्रकार के न्यायालय थे वो थे कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय।
37 नंबर प्रश्न देखिए, धनुर्धर प्रकार के सोने के सिक्के किसने चलाए? कुमारगुप्त ने, यशोवर्मन ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या पुरगुप्त ने? तो ये चलाए थे धनुर्धर प्रकार के सोने के सिक्के। सही विकल्प हो जाएगा हमारा डी, पुरगुप्त ने चलाए थे। 38 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम गुप्त मुद्रा पर गरुड़ के स्थान पर मयूर को अंकित करवाया? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या पुरगुप्त? किसने करवाए थे? सही उत्तर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त ने। 39 नंबर प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेकाश्वमेध याजिन भी कहा गया है? पूना अभिलेख, एरण अभिलेख, मास्की या तुमैन? बताइए किस में कहा गया है? तो इसमें सही विकल्प होगा ए, पूना अभिलेख में। आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न देखिए, गुप्त काल में सेना के कार्यालय को क्या कहा जाता था? बलाधिकरण, कलाधिकरण, शौर्यकरण या इनमें से कोई नहीं? सोचिए, उत्तर दीजिए, क्या उत्तर है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ए, गुप्त काल में सेना के कार्यालय को बलाधिकरण कहा जाता था। तो शुक्रिया दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके आप बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जितने भी आपके ग्रुप वगैरह है फेसबुक पर, और वीडियो लाइक कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे।